इस बार जंगल में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। पक्षियों का घर से निकलना बिल्कुल ही बंद था। बस चारों तरफ सफेद धुएं की धुंध थी। मम्मा मम्मा मुझे बाहर जाना है। काफी दिन हो गए हैं, मैं उड़ा नहीं हूँ। अब तो मेरे पंख भी अकड़ गए। नहीं बेटे कुकू, आप बाहर नहीं जा सकते। चारों तरफ घनी धुंध छाई हुई है, इसमें आपको जरा सा भी दिखाई नहीं देगा। और जब आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा तो आप उड़ोगे कैसे? आप उड़ नहीं पाओगे बेटा। और अगर ऐसे में आपको कुछ हो गया तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी। ठीक है मम्मा, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन मम्मा एक बात बोलूं, जिन पक्षियों के घर नहीं होते हैं तब वो ऐसे ठंड में कैसे जिंदा रहते होंगे? वो तो इतनी ठंडी में मर ही जाते होंगे ना। हाँ कुकू, ऐसी सर्दी में बिना घर के रहना बहुत मुश्किल है, परंतु हर कोई पक्षी अपना अपना इंतजाम कर लेता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। रानो चिड़िया ने सही कहा था, मगर जंगल में खतरनाक बाज और उल्लुओं का डेरा था। वे उल्लू और बाज बिना घर बनाए रहते थे। उल्लू जल्दी से आग जला दे, मेरे पंख जम गए मेरे पंख। मैं कहाँ से आग जला दूं? पत्ते लकड़ियाँ सब ओस की बूंदों से भीगे हुए हैं। मैं यहाँ 5 सालों से रहती आई हूँ, मगर ऐसी ठंड कभी नहीं देखी। उल्लू कुछ भी करके आग जला, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। चील दी, अगर हम यहाँ रहे तो पक्का सुबह तक मारे जाएंगे। मैं तो कहता हूँ यहाँ से कहीं चलें और अपने लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढें। उल्लू, हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो यही घर है, यही तो रहते हैं हम। चील दी, जंगल के अंदर छोटे पक्षी अपना नरम और गरम घोंसला बनाकर रहते हैं। मैं तो कहता हूँ किसी को भी डराकर उसका घर हथिया लेंगे। और वैसे भी आप तो चील हो, आपसे तो सभी डरते हैं। ऐसे बातें करके उल्लू और चील जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वो कड़ाके की सर्दी में उड़े जा रहे थे। उल्लू, यहाँ तो काफी सारे घर हैं, हम इतने पक्षियों में से किस पक्षी को भगाएंगे? चील जी, वो बीच वाले घर कौवों का है, हम उन्हीं को भगा देते हैं। उनका घर दिखने में बड़ा है, हम दोनों वहाँ आराम से रहेंगे। क्या वे कौवे कालू और गोरी हैं? अगर वे कालू और गोरी हुए तो मुझे अपना पुराना बदला भी लेना है। बड़े शैतान और चालाक कौवे हैं ये। कुछ दिन पहले मेरे अमरूद चुराकर भाग रहे थे, मैं उन्हें पकड़ नहीं पाई। आपको जो भी करना है कर लेना, पर यहाँ से जल्दी चलें। मेरी तो कुल्फी जमी जा रही है ठंड से। फिर चील और उल्लू कालू कौवे के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। कालू जी, देखे तो इतनी रात को कौन आया है? कालू जाकर दरवाजा खोलता है। चील और उल्लू दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। चील जी, आप इस समय और यहाँ? मैंने कुछ भी नहीं किया था उस दिन। सारी गलती तो इस कालू कौवे की थी। नहीं चील जी, मुझे मत मारना। गोरी ने ही मुझे आपके अमरूद चुराने को बोला था। चुप कर जाओ दोनों के दोनों, मेरा भोजन लेकर भागे थे ना उस दिन। बड़ा शौक है तुम्हें भागने का। तुम लोगों को आज पता चलेगा जब तुम लोग अपने ही घर को छोड़कर भागोगे। नहीं चील जी, ऐसा ना करना, हमें हमारे घर से मत निकालो। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मैं तो मर ही जाऊंगी। हाँ तो मर जाओ ना, अब मैं पूरी सर्दी इसी घर में रहूंगी। अब तुम दोनों यहाँ से जाते हो या फिर मैं कच्चा चबा जाऊँ? हाँ जाते हैं, पर एक बात कहनी थी आपसे। रानो चिड़िया का घोंसला बहुत गर्म है और उसके घोंसले में ढेर सारा भोजन भी है। हमारे घर में क्या है? बस टूटे फूटे घर में हम लोग गुजारा करते हैं। हाँ, हमारे घर में क्या है? चील दी, गोरी ठीक कह रही है। चिड़िया के घर में तरह तरह के फल और 36 प्रकार के भोजन हैं और ढेर सारी लकड़ी भी, जिसे जलाकर ठंड से राहत पा सकते हैं। अगर आप चाहो तो पूरी सर्दी आप चिड़िया के घर में ठाठ से गुजार पाओगे। हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। कालू और गोरे की ऐसी बातें सुनकर चील और उल्लू सोच में पड़ जाते हैं।
बात तो ये दोनों सही कह रहे हैं। मुझे इनके घोंसले में दाना भी नहीं दिख रहा। जैसे इनको भगाया है वैसे उस चिड़िया को भी भगा दूंगी। कम से कम दाना तो मिलेगा भरपेट और आग जलाने के लिए लकड़ी भी। चलो चलो कालू जी, हम कहीं और जाकर अपना डेरा डालेंगे। यहाँ तो चील जी को रहने देते हैं। कालू जी, आज रात हम चिड़िया के घर में ही रह लेंगे, फिर कल हम देखेंगे नया घोंसला बनाने के बारे में। रुको रुको, मुझे नहीं रहना है इस टूटे फूटे घर में। मैं जा रही हूँ, तुम ही रहो अपने टूटे फूटे घर में। ऐसा कहकर चील और उल्लू घर से बाहर चले जाते हैं और चिड़िया का दरवाजा खटखटाते हैं। जैसे ही चिड़िया घर का दरवाजा खोलती है तो उल्लू और चील घर के अंदर घुस जाते हैं। कुकू और रानो तो बहुत डरे हुए थे। सही कहा था उन कौवों ने, यहाँ तो ढेर सारे तरह तरह के भोजन हैं और ये घोंसला भी कितना गर्म है। चल बच्चे, घोंसले से बाहर निकल, आज से ये घर हमारा है। आप बड़े पक्षी हम छोटे पक्षियों को हमेशा तंग क्यों करते हो? लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इस बार अपना घर नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कमजोर छोटी चिड़िया, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना तेरे बेटे को चील एक ही बार में निगल जाएगी। अब छोटी चिड़िया, तू ही फैसला कर, तुझे घर चाहिए या फिर अपना नन्हा मुन्ना बेटा। हाँ हाँ, देखो छोटी चिड़िया, अब मैं मांस खाना छोड़ दिया हूँ। तू अपने बच्चे को लेकर चुपचाप यहाँ से चली जा, मुझे गुस्सा मत दिला। वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने मांस खाना छोड़ दिया है, नहीं तो तुम दोनों मेरे सामने अभी जिंदा ना होते। चील की ऐसी बातें सुनकर मम्मा चिड़िया करती भी तो क्या करती। वो अपने बेटे को सीने से लगाती है और अपनी पीठ पर बिठाकर घर से बाहर निकल जाती है। उल्लू, सच में यहाँ कितना सुकून है। अगर हम वहीं रहते तो कब के मर गए होते। मम्मा मम्मा, उन बुरे पक्षियों ने हमारा घर छीन लिया। अब हम कहाँ जाएंगे? हमें तो बहुत ठंड लग रही है। कुकू, मिट्ठू तोते के घर पर ताला लगा है, वो अपने गांव गए हैं। हम आज की रात कालू गोरी के घर में रहते हैं, आप चले मेरे साथ। फिर रानो चिड़िया कुकू को अपने साथ लेकर गोरी के घर जाती है और उसके घर पर दस्तक देती है। गोरी गोरी, कोई हमारा दरवाजा फिर से खटखटा रहा है। कालू जी, चुपचाप आंख बंद करके सो जाओ। कहीं अगर दोबारा से वो चील हुई तो इस बार पक्का भगा कर छोड़ेगी। जल्दी सो जाओ। ऐसे कालू गोरी अपने घोंसले में चुपचाप लेटे हुए थे। बेचारी चिड़िया खूब दरवाजा खटखटाती है, मगर कालू गोरी दरवाजा नहीं खोलते। अब मैं क्या करूं? कालू गोरी तो कोई जवाब नहीं दे रहे। हे ईश्वर, आपने हमें कैसी समस्या में डाल दिया। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, जल्दी कुछ करें मम्मा, आप जल्दी कुछ करें। रानो बहुत परेशान थी। वह अपने बेटे को लेकर जाती भी तो कहाँ जाती। चारों तरफ बस कोहरा छाया हुआ था। धीरे धीरे कुकू की हालत खराब हो रही थी, उसकी सांसें धीमी पड़ रही थी। मम्मा मम्मा, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मम्मा मुझे बचाओ, मेरी सांसें रुक रही है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे बेटे को बचा लें। मैंने कभी भी दूसरों का बुरा नहीं सोचा, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? चिड़िया अपने बेटे को सीने से लगाए बैठी थी। तभी वहाँ पर एक अनजान चिड़िया आती है। वो अपने थैले से कुछ लकड़ियाँ निकालकर कुकू के पास जला देती है, जिससे कुकू को ठंड से राहत मिलती है। दीदी, आप कौन हो और आप यहाँ आई कैसे? आज आपने मेरे बच्चे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, तो बस मैं यहाँ आपके पास आ गई। वैसे आपको घर की जरूरत है। मुझे पत्तू का घर बनाना बहुत अच्छे से आता है। अगर आप कहे तो मैं आपके लिए एक पत्तू का बहुत ही सुंदर घर बना देती हूँ, जो रहने के लिए बहुत अच्छा होगा और उसके अंदर बहुत ही गर्मी होगी। आप उसमें आराम से रह सकते हो। क्या चिड़िया बहन, मुझे नहीं लगता था कि इस धुन में मेरी मदद करने कोई आएगा भी, पर आप तो यहाँ आकर मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। फिर वह अनजान चिड़िया पेड़ से पत्तियां तोड़कर रानो के लिए एक बहुत ही सुंदर घर बना देती है।
रानो तो हैरान थी क्योंकि वह घर अंदर से बहुत गर्म था। जाओ चिड़िया बहन, अब अपने बेटे को घर के अंदर ले जाओ। बाहर बहुत कड़ाके की सर्दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारे साथ अंदर चलें। नहीं नहीं, मुझे और भी पक्षियों की मदद करने जाना है। जैसे आप ठंड में बाहर खड़े और आपको रहने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही थी, वैसे ही और भी बहुत सारे पक्षियाँ हैं जो ठंड से मर रहे हैं। मुझे उनकी भी मदद करनी है। अब तुम दोनों जल्दी से घर के अंदर चली जाओ, वरना कुकू को ठंड लग जाएगी। इतना कहकर वह अनजान पक्षी वहाँ से उड़ जाती है। रानो और उसका बेटा कुकू पत्तियों के घर के अंदर घुस जाते हैं और ठंड भर वह उसी घर में रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।